सिद्धि संत श्री श्री 1008 जीयर स्वामी जी महाराज। अभी मैं बंसीधर के पाल्हे जतपुरा में हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं एक जग जो पूरे 6 महीने से चल रहा है और आज धर्म संसद है जहाँ मंत्री और नेताओं का और प्रबुद्ध लोगों का आने का तांता लगा हुआ है। तो आप भीड़ को देख करके समझ सकते हैं और यज्ञ स्थल जो बना हुआ है वो एकड़ों में बना हुआ है। तो जीयर स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से और यहाँ के लोगों के तत्वाधान में ये महायज्ञ आज धर्म संसद है। तो यहाँ लोगों का जमावड़ा है, प्रबुद्ध लोगों का जमावड़ा है, नेता मंत्रियों का जमावड़ा है और सब अपनी अपनी मत्था टेक रहे जीयर स्वामी जी के महाराज के चरणों में समर्पण करने आ रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ मिथिलेश ठाकुर और बहुत सारे मंत्रियों ने यहाँ पर आकर के मत्था टेका। वहीं क्षेत्र के नेता विधायक और सभी वहाँ पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो इस धर्म संसद में आज पूरे देश के महान नेता और महान शिक्षाविद पहुँचे और अपनी अपनी चीज़ों को रखा, धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में समझाया और लोगों से समझा। तो मिथिलेश ठाकुर अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुंचकर जीयर स्वामी जी महाराज के चरणों में अपने समर्पण दिए। तो वहीं साथ में बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे और जीयर स्वामी जी महाराज के को माथा टेका और सब ने कहा कि ये सिर्फ महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के पुण्य प्रताप से, महाराज जी के सोच से इतना बड़ा यज्ञ जो है वो संपन्न हुआ और कल इसका समापन है। आज धर्म संसद है और इस धर्म संसद में लोगों ने अपनी चीज़ों को रखा, अपने वक्त को व्यक्त किया और वहीं और मैं बताते चलूं कि जीयर स्वामी जी महाराज ऐसे तपस्वी हैं जो एक वक्त का खाना खाते हैं और एक ही वस्त्र में, एक ही धोती में पूरे साल, पूरे दिन इस वक्त को गुजारते हैं। तो इनकी सादगी का पूरे देश नहीं पूरे विश्व में चर्चा है। क्षेत्रीय विधायक और सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सर बताइए ऐसे धर्म संसद और धर्म ग्रंथों से इंसान या मानव रूपी जीवन में क्या फायदा है? सबसे पहले सबसे बड़ी आज बात है कि गढ़वा की धरती धन्य हो गई। कितना बड़ा यज्ञ यहाँ आज एक लंबे अरसे के बाद यहाँ संपन्न हो रहा है और परम पूज्य श्री 1008 जीयर स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ पूरे गढ़वा जिले ही नहीं पूरे हमारे झारखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित अन्य दूरस्थ राज्यों से, दक्षिण के राज्यों से यहाँ धर्माचार्य हमारे धर्मगुरु उपस्थित हुए हैं। और संतों का जो काम होता है कि सही मार्ग दिखलाना, सही आचरण सिखलाना, और ये पूरे 4 महीने से यहाँ हमारे जीयर स्वामी जी पहुँचे हुए एक संत हैं जिनके जीवन के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि उनकी कैसा जीवन, सादा जीवन, एक कुटिया में रहना, एक फर्श पर कंबल बिछाकर सोना, एक कपड़े में पूरा साल बिताना, एक बार सिर्फ तरल भोज ग्रहण करना। तो ये संत के लिए एक सबसे बड़ा जो संत का की जो परिचय होगा वो उनके जीवन शैली से ही झलकता है। और इनका जो प्रवचन होता है ये सीधा सीधा लोगों को नैतिकता के मार्ग पर ले जाने का रास्ता ये दिखलाते हैं, सरल भाषा और आम भाषा में। और कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है जो हमें बांटने का काम करे, हमें कमज़ोर करने का काम करे, हमें एकजुट करने का सारा संदेश देने का काम करते हैं। जाति पाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव को मिटाने का संदेश देते हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। तो ये बहुत ही अनुकरणीय है
और आज बड़ा ही अफसोस है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनका प्रोग्राम बहुत पहले से ही यहाँ बना हुआ था, अचानक उनकी माताजी पुष्पारी की तबीयत खराब होने के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम 2 मंत्री यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं तो इस यज्ञ का एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरू से काम किया है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी है मैंने अपनी क्षमता के अनुरूप इस यज्ञ को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है और आज के दिन मैं यही कामना करूंगा कि इस महायज्ञ के माध्यम से हमारा पूरा देश एकजुट हो, हमारा जो सामाजिक समरसता है, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो हमेशा कायम रहे और गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी, हम सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने झारखंड राज्य को और अपने देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने में हम भूमिका निभाएंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, सर बताएं, ऐसे यज्ञ से मानव जीवन में क्या संदेश जाएगा? आप अपने विभिन्न क्षेत्रों में इस आवश्यकता को आप चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, कभी ठहर कर सोचना चाहिए, सोचने का मन होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने कहा कि संत और सनातन आदि काल से लेकर वर्तमान आने वाले भविष्य संत और सनातन प्रासंगिक थे, प्रासंगिक इवेंट श्रद्धालुओं का, संतों का और राज्य सरकार के प्रशासनिक महकमे का त्रिवेणी का अद्भुत नजारा तुलसीधर नगर में, गढ़वा जिले में, झारखंड राज्य में देखने को मिल रहा है। वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप मेरा प्रधान लेकर जाओ, स्वामी जी को संबोधित करो। तमाम झारखंड की जनता की ओर से स्वामी जी देश के कोने कोने से आए हुए संतों का जरूर इनके अमृत वाणी से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। जो कुछ ठहरा लगता है आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वो कल से बदला होगा। बहुत बढ़िया जग हुआ, कम से कम ये अपूर्ण होना है और ऐसा महात्मा जग करा कि व्यक्ति नहीं शक्ति के रूप में और उनके जग करने से फलित मिलेगा। हमने आशीर्वाद दिया, सभी को शुभकामना देता हूँ। पूरे झारखंड वासी, पूरे गढ़वा जिला के लोगों को मान सम्मान। यज्ञ में आए धर्म संसद है, अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ, देश भर के संतों का आशीर्वाद मिला और इससे हम सभी बड़े आनंदित हैं। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।